एग्जाम भी हुआ, रिजल्ट भी निकल गया, अब बच्चे एडमिशन की तैयारी कर रहे हैं। इन लोगों को अच्छा नहीं लगा। गांधी आ रहे हैं बीजेपी छात्रों को लेकर, इन्होंने गिरफ्तारी भी दी। आपको लाइव तस्वीरें कहाँ थे? विदेश घूम रहे थे राहुल गांधी, केजरीवाल। ये लोग बच्चों के कंधों पर, छात्रों के कंधों पर बंदूक रख करके राजनीतिक रोटियां सेंकना चाहते हैं। आप देखें, चाहे जंतर मंतर पर, चाहे कांग्रेस ने क्या किया, 2 दिन पहले गुंडों को डंडा दे करके कुछ छात्रों को आगे करके उनके पीछे खड़ा होकर के गुंडागर्दी किया, थोड़े से छात्रों को खड़ा किया। छात्र ने कभी कोई हरकत नहीं की। ये पता चल जाएगा कि कौन लोग इसके पीछे। ये लोग चाहते हैं कि सड़कों पर खून की धारा बढ़े और हम राजनीति करें, क्योंकि 12 साल में नरेंद्र मोदी के कपड़े पर एक दाग नहीं लगा, न ये लोग लगा पाए। ये लोग तो चाहते थे बांगचुंग इनके कहने पर अपनी जान दे दें, जान दें बांगचुंग, और राजनीति करें राहुल गांधी, अखिलेश यादव और केजरीवाल। ये चाहते थे बांगचुंग के को मरवा दें। ये लोग गए थे मिलने के लिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी ने रात को खुद से वीडियो बनाया और कहा फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं युवाओं को संबोधित किया उस वीडियो में और कहा कि आपकी जो मांग है उस पर सरकार पूरी तरीके से आप प्राथमिकता हैं, छात्रों को साफ साफ कह दिया है। और कैबिनेट बैठक होनी है, उसमें कहा है कि सख्त निर्णय हम लोग लेने जा रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहिए। इसलिए नहीं मैं कह रहा हूं कि मैं शासन से जुड़ा व्यक्ति हूं। आप देखें उनकी पीड़ा। जब पहली बार पेपर लीक हुआ, बच्चे सड़क पर आए, कैबिनेट से लेकर के अपने ऑफिस तक उन्होंने बच्चों को भरोसा दिया और लीक प्रूफ एग्जाम भी हुआ, रिजल्ट भी निकल गया, अब बच्चे एडमिशन की तैयारी कर रहे हैं। इन लोगों को अच्छा नहीं लगा। 22 लाख बच्चे अपेयर हुए। कहाँ थे? विदेश घूम रहे थे राहुल गांधी, केजरीवाल। लेकिन ये लोग बच्चों के कंधों पर, छात्रों के कंधों पर बंदूक रख करके राजनीतिक रोटियां सेंकना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी संवेदनशील, कल उन्होंने कहा फास्ट ट्रैक, रात बच्चों को एड्रेस किया, एड्रेस करके कहा कड़ा से कड़ा कानून। और इसी सत्र में आज से लेके अगले हफ्ते तक, और वही नहीं, बच्चों के लिए अगर कोई बांगचुंग ने अनशन किया तो सरकार उनके साथ मिलकर के उनके मांगों को मानते हुए भरोसा दिलाया। और हमने भी देखा कि जेपी नड्डा जी भी गए, अनशन तुड़वाया है, अनशन टूट गया है, पीएम मोदी आश्वस्त कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद जो कॉकरोच जनता पार्टी है वो लोग कह रहे हैं कि अनशन जारी रहेगा। अपोजिशन कह रहा है कि हमको धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, सदन में तब तक कार्रवाई नहीं शुरू करने देंगे। तो ये तो एक तरीके से हट है, आप सरकार के साथ नहीं खड़े होना चाहते, जबकि सरकार कह रही है कि हम बच्चों के हित चाहते हैं। ये सलूशन नहीं चाहते, ये संवेदनहीन नहीं है। ये बच्चों के कंधे पर आप देखें, चाहे जंतर मंतर पर, चाहे कांग्रेस ने क्या किया, 2 दिन पहले गुंडों को डंडा दे करके कुछ छात्रों को आगे करके उनके पीछे खड़ा होकर के गुंडागर्दी किया, थोड़े से छात्रों को खड़ा करके। छात्र ने कभी कोई हरकत नहीं की। ये पता चल जाएगा कि कौन लोग इसके पीछे। ये लोग चाहते हैं कि सड़कों पर खून की धारा बढ़े
और हम राजनीति करें, क्योंकि 12 साल में नरेंद्र मोदी के कपड़े पर एक दाग नहीं लगा और न ये लोग लगा पाए। और यही दाग लगाने की कोशिश है कि राहुल गांधी अपने तमाम सांसदों के साथ गांधी स्मृति पहुंचते हैं देर रात और पूरा एक तरीके से मजमा लगता है, और लेकिन उन छात्रों के साथ उस मौके पर खड़े होते हुए नहीं दिखाई देते हैं, अलग से अपनी एक लाइन निकाल रहे हैं। इनको छात्रों से राहुल गांधी केजरीवाल को मतलब नहीं है, इनको मतलब है कैसे अराजकता फैला रहे और मैं इस पर राजनीतिक रोटियां सेकता रहूं, लेकिन नरेंद्र मोदी अपना जान दे देंगे, लेकिन छात्रों के लिए वो कुछ भी करने को तैयार। क्योंकि छात्रों का मुद्दा था, लेकिन हमने देखा कि नीट जैसे मुद्दे पर सरकार ने शुरुआत से ही संवेदन एक तरीके से उसके साथ संवेदन होते हुए निर्णय लिए हैं, लेकिन कुछ लोगों ने इसको भटका दिया और ऐसी सुनवाई भी आज हाई कोर्ट में होनी है कि कहाँ से फंडिंग हो रही है, एनआईए से जांच की मांग हो रही है। तो आप मानते हैं कि छात्रों के आंदोलन को किन्हीं लोगों ने अपने निजी हित के लिए इस तरीके से किया? अच्छा, मैं पूछता हूँ, जब पहली बार छात्र आए थे सड़क पर, मोदी जी ने भरोसा दिलाया, लीक प्रूफ एग्जाम हो गया, उस समय राहुल गांधी, केजरीवाल, भीम में ये अखिलेश यादव, ये लोग कहाँ थे? ये लोग, और आज इसीलिए ये लोग तो चाहते थे वांगचुक इनके कहने पर अपनी जान दे दें, जान दें वांगचुक, और राजनीति करें राहुल गांधी, अखिलेश यादव और केजरीवाल। ये चाहते थे वांगचुक के को मरवा दें। ये लोग गए थे मिलने के लिए, यही कहने के लिए। इसीलिए शायद अभी भी अड़े हुए हैं कि वांगचुक ने अनशन तोड़ दिया, लेकिन अपना आंदोलन जारी रख रहे हैं। लेकिन एक सवाल, आखिरी सवाल मैं लेना चाहूँगा, कैबिनेट में क्या कुछ होने वाला है? क्या लगता है, क्या बड़ा एक्शन होगा? और क्योंकि आप सहयोगी हैं, साथी हैं उस कैबिनेट के। प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर दी है कि कैबिनेट वो करेंगे, देश के युवा को भरोसा है, प्रधानमंत्री संवेदनशील है। याद कीजिए, जब शुरू में लड़ाई हुई थी यूक्रेन और रशिया से, 50,000 से ऊपर छात्र जो पढ़ रहे थे, प्रधानमंत्री ने सबको हिफाजत के साथ निकालने का काम किया। जब जब ऐसी घटना हुई है, ये लोग केवल छात्रों के कंधे पर नहीं, वांगचुक को भी मरवा देते। इनको मतलब नहीं है कि वांगचुक मर गए, बच्चे पर गोली चल जाए, लेकिन राहुल गांधी, केजरीवाल और अखिलेश यादव और भीम की राजनीति चलता रहे। ठीक है, तो आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी को, जो कह रहे हैं कि नेताओं के लिए, अरविंद केजरीवाल के लिए, राहुल गांधी के लिए अपनी राजनीति सर्वोपरि है, जो छात्रों का हित है वो उनके लिए सर्वोपरि कतई नहीं है। और यही बात वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी संवेदनशील हैं और वो फैसले लेंगे तो छात्रों के हित में ही फैसले लेंगे। कैमरा पर्सन पंकज गुप्ता के साथ मैं मानव यादव, रिपब्लिक भारत, दिल्ली।